एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब और हमेशा परेशान रहता, क्योंकि वह बहुत सारा धन कमाना चाहता, पर इसके लिए वो मेहनत करने से जी भी चुराता। उसकी परेशानी का कारण उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी रातों रात अमीर बनने की चाहत थी। एक दिन वो पास के ही तालाब के किनारे उदास बैठा था। तभी उसने देखा कि दूर तालाब से एक तेज पीली रोशनी निकल रही थी। गोपाल एकटक उसे आश्चर्य में देख रहा था। वो थोड़ा घबराया। उसने देखा कि तालाब से एक बड़ी सी मछली किनारे पर आई और रुक गई। जब गोपाल ने उसे ध्यान से देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो मछली सोने की थी और जीवित भी थी। उसे देखकर गोपाल मन ही मन में सोचने लगा, अरे ये तो सोने की लगती है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो इसे बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो मछली वापस पानी में जाने लगी। गोपाल हड़बड़ाते हुए उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गया। वो ये भूल गया कि उसे तैरना नहीं आता है। अचानक बीच तालाब में जाकर वो हाथ पैर मारने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसके अमीर बनने के सारे ख्याल हवा हो गए। अब उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता होने लगी और वह पानी में डूबने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे धकेल कर किनारे की ओर ले जा रहा है। वो वही चमकती मछली थी जो उसे बलपूर्वक किनारे की ओर धकेल रही थी। किनारे में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। तभी वो मछली किनारे पर आकर बोली, क्यों, क्या हुआ? आओ मुझे पकड़ने। गोपाल हैरानी से बोला, अरे ये तो बोल भी रही है। मछली ने कहा, हाँ, मैं पृथ्वी की नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। पर एक बात बताओ, तुम मुझे पकड़ने का प्रयास क्यों कर रहे थे? गोपाल निराशा में सिर झुकाकर बोला, वो मैं तुम्हें बेचकर अमीर बनना चाहता था। जादुई मछली ने कहा, अरे नादान, क्या तुम्हें सच में लगता है मछली सोने की होती है? देखो, इस प्रकृति में ईश्वर ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान सब सोने जैसे कीमती ही बनाए हैं, जो बाहर से बेशक सोने के ना हो, पर उनका महत्व सोने से भी ज्यादा है। देखो, एक चींटी भी दिन रात कितनी मेहनत करती है, और यहाँ तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? बस सपनों की दुनिया में ही खोए रहते हो। मैंने तुम्हें जो कहना था सो कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी कि रातों रात धनवान बनना है या। गोपाल ने कहा, बस अब और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं समझ गया कि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है, और जो बनते हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से बनते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पकड़ने की कोशिश की, पर आपने मेरी जान भी बचाई और मेरी आंखें भी खोल दी। आपका बहुत धन्यवाद। उसके बाद गोपाल में परिवर्तन आ गया। वह अपने बगीचे में फलदार पेड़, हरी सब्जियां लगाकर उनकी देखभाल करने लगा। सब्जियां लेकर वो नगर में जाता और उन्हें बेचकर पैसे कमाता। कुछ ही सालों में उसके लगाए पेड़ भी फल देने लगे और वह फल भी बेचने लगा, और उसने पेड़ों की देखभाल के लिए कुछ लोग भी रख लिए। अब वो मेहनती बन चुका था। कभी समय निकालकर वह तालाब किनारे जाता और मंद मंद मुस्काने लगता। अब सोने की मछली वहाँ से जा चुकी थी। गोपाल को हमेशा लगता था कि उसकी आंखें खोलने शायद भगवान स्वयं आए थे।